हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ग्रामर खानपुर में। लास्ट वीडियो जो डाला था मैंने वोकैबुलरी विद फन, सब लोगों ने बहुत ही अच्छा उसका फीडबैक दिया और बोला कि मुझे ऐसे ही वीडियो की तलाश थी जिसको एक बार पढ़कर ही सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होता है, दिमाग में लंबे समय तक करता है। तो अभी तक हमारी केवल क्लास हुई है, इसके वीडियो लगातार आते रहे और ये जो वर्ड मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ सारी एग्जाम में पूछी गई हैं या पूछे जाने की संभावना है। वर्ड मीनिंग कम से कम 35 to 40 टाइम पूछी गई। बाकी जो लोकल लेवल के एग्जाम्स हैं उसमें तो पूछी गई होंगी, उनका मैं नहीं बता रहा हूँ। ऐसी ऐसी मीनिंग्स हैं कि एक एक मीनिंग 35 to 40 टाइम पूछी गई। ठीक है, तो ये हल्के में इनको ना लेना, ये सारी कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है। प्लस ये सारे वर्ड आपको इसमें एक एक वर्ड मीनिंग कम से कम 35 to 40 टाइम पूछी गई है जो इलाइट एग्जाम्स हैं। बाकी जो लोकल लेवल के एग्जाम्स हैं उसमें तो पूछी गई होंगी, उनका मैं नहीं बता रहा हूँ। ऐसी ऐसी मीनिंग्स हैं कि एक एक मीनिंग 35 to 40 टाइम्स पूछी गई है। ठीक है, तो ये हल्के में इनको ना लेना, ये सारी कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है। प्लस ये सारे वर्ड आपको द हिंदू न्यूज़पेपर में कभी ना कभी मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और बहुत ही फनी तरीके से हम लोग ये याद कर रहे हैं वर्ड मीनिंग। जो आपकी एनडीए, सीडीएस, पीओ, बैंक एंड एसएससी के ऑल फॉर्मेट्स जितने एग्जाम्स होते हैं, सीपीओ, इन सब में ये वर्ड मीनिंग भरी पड़ी है। तो मैं पूरा आपका ग्रंथ नहीं रेडी करवाऊंगा, जो भी है सिलेक्टेड पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसी में मैंने बताया है आपको लगभग 2 से 2,500 वर्ड मीनिंग मैं कंप्लीट करवाऊंगा। जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोगों को शुरू में हो सकता है कि कोरिलेट करने में, इमेजिनेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन जब ये आप हैबिचुअल हो जाएंगे तो इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता है, यकीन मानो मेरा। क्योंकि आज की डेट में जितनी वर्ड मीनिंग मैंने तैयार की हैं, जो बिल्कुल ऐसे ही मुझे रटी हुई हैं, तो यही मेथड है और भूलता भी नहीं हूं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लेक्चर है इसका, वोकैबुलरी विद फन। मजा आने वाला है आप लोगों को, स्टे ट्यून। देखिए, नेक्स्ट हमारा वर्ड मीनिंग है फियास्को। फियास्को क्या होता है? असफलता बोलते हैं। ठीक है, जो सक्सेस नहीं हो पाता है या सक्सेस नहीं होता है उसको फियास्को बोला जाता है। तो उसको मैंने कीवर्ड क्या बनाया है, याद करने का तरीका, फीस को समय पर देने पर असफलता नहीं मिलती है। ठीक है, फीस को, इसको क्या हो जाएगा, फियास्को। जैसे ही आपके दिमाग में फियास्को वर्ड आएगा, इसको आप चंकिंग मेथड से अलग करना, फी को अलग कर दो, फी एस को, फीस को, ऐसा आपके दिमाग में आना चाहिए तुरंत। यानी कि फियास्को जब मैं वर्ड पढ़ूंगा तो दिमाग में आएगा फीस को। अच्छा, जब फीस को मैंने टाइम से नहीं दिया था, या फीस अगर टाइम पे नहीं देंगे तो क्या हम सफल हो पाएंगे? नहीं। इस कोई भाई, जब आपको कोई पढ़ा रहा है, टीचर है या ट्यूशन पढ़ा रहा है, ट्यूटर है कोई, उसको आप अगर फीस नहीं देंगे क्या सफलता आपको हाथ लगेगी? नहीं। वही मैंने बनाया है इसको, फीस को समय पर देने पर असफलता नहीं मिलेगी। तो ये हमारा वर्ड मीनिंग हो गया और ये उसका कीवर्ड हो गया। ठीक है, ऐसे याद कर लेना इसको। नेक्स्ट है हमारा बेनोवलेंट। बेनोवलेंट क्या होता है? दयालु। ठीक है, कृपालु, दयालु। तो हमारे यहां पर एक जगह है जहां पर मैं रहता हूं, बेनी जगह नाम है, वहां पर एक बाबा रहते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने बनाया बेनी वाले बाबा, यानी बेनीवलेंट। ठीक है, बेनी वाले बाबा बहुत दयालु हैं। तो जैसे बेनी वोलेंट आएगा तो बेनी वाले आपके दिमाग में जैसे ही क्लिक करेगा कि यार बेनोवेलेंट, यानी कि बेनी वाले बाबा कैसे थे? दयालु थे, बहुत दयालु थे, गरीबों को खाना खिलाते थे, अच्छे सत्संग सुनाते थे, वो बहुत दयालु थे। कहां के बाबा थे वो? बेनी वाले बाबा। ठीक है, तो ये हमारा कीवर्ड हो जाएगा और वर्ड मीनिंग क्या हो जाएगी? दयालु। जैसे ही बेनोवलेंट आएगा तो दिमाग में आपके आना चाहिए बेनी वाले बाबा कैसे थे? दयालु थे। ओके, नेक्स्ट देखिए, डिफाइल। डिफाइल मतलब होता है गंदा कर देना, दूषित कर देना। जैसे बाइबल को कोई डिफाइल कर देता है, या रामायण को डिफाइल कर देता है, या पानी को डिफाइल कर देता है। ठीक है, उससे रिलेटेड हमारा डिफाइल। अब डिफाइल को कैसे याद करेंगे? डीई से हमने देश का संदर्भ ले लिया, देश का कॉन्टेक्स्ट ले लिया है, तो डीई से देश हो गया और फाइल, फाइल। ठीक है, तो हमने बनाया उसको, देश की फाइलों को दूषित नहीं करना चाहिए। यानी कि देश की जो भी, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अच्छे कहीं से एग्रीमेंट हुए किसी दूसरे कंट्री से, अब उसमें माल फंक्शनिंग नहीं करनी चाहिए। यानी कि देश की फाइलें, देश की फाइलें यानी कि डी फाइल, ठीक है, को दूषित नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा कीवर्ड हो गया और ये
वर्ड मीनिंग हो गया, ठीक है, दूषित करना। नेक्स्ट देखते हैं अबेंडन। अबेंडन इतनी बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है, आप देख लेना कोई भी एग्जाम उठाकर कि इसका रेपिटेशन कितना हुआ है, ठीक है। अबेंडन, इसके कई सारे सिनोनिम्स भी होते हैं, लेकिन हर सिनोनिम्स का अलग अलग मीनिंग होता है, किस सेंस में कौन सा यूज किया जा रहा है। जैसे गिव अप हो गया, अबेंडन हो गया, रिलिंग्विश हो गया, फ्री हो गया, तो ये सब, और एब्डिकेट हो गया, ये सब इसी के सिनोनिम्स है। लेकिन जैसे एब्डिकेट हो गया, सिंहासन त्याग देने के उसमें आता है। रिलिंग्विश हो गया, किसी छुटकारा पाने में आ जाता है, ठीक है। फ्री कर देना, किसी को स्वतंत्र कर देना। अबेंडन, जैसे मैच अबेंडन मोस्टली आप सुनते होंगे, मैच वाज अबेंडन ड्यू टू हैवी रेन, ठीक है। तो अबेंडन उस सेंस में आ जाता है। इसी तरीके से ये आप याद कर लेना, अबेंडन वर्ड बहुत जरूरी है, बहुत बार इसका रेपिटेशन हुआ है। अबेंडन मतलब त्याग देना। अब बंधनों को, अब बंधन, यानी कि अब बंधन, आ ब और इसको कॉमन ले, बी को कॉमन ले लो, अब बंधन, ठीक है। अब बंधनों को त्याग कर पढ़ाई करनी है, ठीक है। अबेंडन, अबेंडन मतलब अब बंधन, आपके दिमाग में तुरंत क्या क्लिक करेगा, अब बंधन, यानी कि अबेंडन, अबेंडन, अब बंधनों को त्याग कर हमको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है हमको, जो तो नौकरी पानी है, ठीक है। इस हिसाब से इसको याद करना। और ऐसा नहीं, आप जब मैं पढ़ा रहा हूं आपको, आप 100% आप इसमें देखे देखिए, जब मैं पढ़ा रहा हूं इस स्लाइड में, केवल इस स्लाइड की केवल बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं जब इसको रब कर दूंगा, तब आप अपने दिमाग में करना कि बेनोवलेंट क्या होता है, तुरंत दिमाग में आएगा आपको दयालु। क्यों? क्योंकि आपने उसमें इमेजिनेशन की है, ठीक है। जब इमेजिनेशन करेंगे, वो भी फनी तरीके से करेंगे, तो यूं चुटकियों में वर्ड मीनिंग याद होगी, आपको रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए ऐसे। ऐसे मतलब मूल्यांकन करना होता है, ठीक है। अब ऐसे तो बहुत इजी है, ऐसे आप निबंध भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे मतलब मूल्यांकन करना होता है। तो हमने इसका क्या बनाया कोड वर्ड, ऐसे लिखकर अपने सर से मूल्यांकन। ऐसे का तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे और ये ऐसे में अंतर, स्पेलिंग देख लेना, ये ऐसे और ये पढ़ दोनों को ऐसे रहे हैं, लेकिन ये ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ध्यान रखना, कंफ्यूजन ना करना। ये आपके जो एक से शब्द होते हैं ना वर्ड मीनिंग, उसमें काम आएगा, वो मैं आगे बताऊंगा। होमोफोन्स जिसको बोलते हो, ऐसे और ऐसे, इसमें डिफरेंस है। तो एक इस ऐसे का मतलब होता है मूल्यांकन करना। तो आपने एक ऐसे लिखा, निबंध लिखा, ठीक है। और निबंध लिखने के बाद आपने क्या कराया, उसका मूल्यांकन कराया। मूल्यांकन किससे कराया, अपने टीचर से कराया। यानी कि ऐसे का मीन हो गया मूल्यांकन करना। ओके, तो इस तरीके से इसको याद करना है। मैं अभी इसको रब कर दूंगा, आप लोग एक बार अपने दिमाग वीडियो पॉज करके एक बार इसको दोबारा रिवाइंड कर लेना, बिल्कुल याद हो जाएगा। और जो मैं दावा करता हूं, जो पिछले में भी पढ़ाया था ना, वो आपको याद होगा। जैसे नेव का मतलब क्या होता है, आप लोग थोड़ा सोचो, अगर नहीं आ रहा है आपको तो पिछले वाले लेक्चर जरूर देखना। नेव मैंने बताया था, नेव का मतलब होता है नाव से संबंधित। और नाव बनाने वाले बेचारे गरीब होते हैं, वो होते हैं, लेबोरियस होते हैं, तो कैसे सीधे भी होते हैं। तो मैंने बताया था नाव बनाने वाले सीधे होते हैं, ठीक है। तो नेव मतलब सीधा, इसी हिसाब से ये आप याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए, हमारा वर्ड है डेट्रीमेंटल, ठीक है। डेट्रीमेंटल यानी कि इसमें क्या होगा, इसको क्या होता है, हानिकारक, ठीक है, हानिकारक। अब इसको हम कैसे चंकिंग करेंगे, डेट्रीमेंटल यानी कि डेट्री को हम डॉक्ट्री से कोरिलेट करेंगे, ठीक है। डेट्री, डॉक्ट्री, मेंटल, मेंटल, यानी कि इसमें बताया गया है कि डॉक्टरी यानी कि अपने आप को दिखाना, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना, प्रिस्क्रिप्शन लेना। डॉक्टरी मेंटल हॉस्पिटल में कराना कैसा है, हानिकारक। अब ये समझ लो कि मेंटल हॉस्पिटल में गए, वहां पर जो डॉक्टर था वो खुद पागल था। अब जब डॉक्टर ही पागल है, मेंटल हॉस्पिटल का है, तो हमारा इलाज क्या करेगा, ठीक है। तो वो उल्टी सीधी दवा देगा, हमारे लिए कैसा होगा, हानिकारक होगा। तो डॉक्टरी मेंटल ये हमारा कीवर्ड हो गया, ठीक है। कैसा है, हानिकारक, डेट्रीमेंटल।
जैसे ही आपके दिमाग में आएगा, डेट्री यानी कि डॉक्टर से कोरिलेट कर देना, मेंटल यानी कि पागलों से संबंधित कर देना। अब जो डॉक्टर पागल है वो आपका इलाज करेगा तो कैसा होगा, हानिकारक ही तो होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्रोमैंसी। नेक्रोमैंसी क्या होता है, ये जादू टोना चलता है, इस पर एक मूवी भी बनी है नेक्रोमैंसी करके। ठीक है, तो नेक्रोमैंसी मतलब जादू टोना करना होता है, तो उसको हम कोरिलेट करेंगे नरक में मन से। किसी को नरक अगर मिलेगा तो वहां पर मन से जादू टोना सिखाया जाएगा। किसको मिलेगा, अच्छे कर्म करना नहीं मिलेगा, जादू टोना नहीं सीखना है आपको। यहाँ पर नरक में मन से, उसमें कोई कोताही नहीं, मन से सिखाया जा रहा है। कहां पर, नरक में मन से, ये हमारा कीवर्ड हो गया। क्या सिखाया जा रहा है, जादू टोना, और ये हमारा मीनिंग हो गया। तो नरक में मन से क्या सिखाया जा रहा है, जादू टोना। ठीक है, वहां पर भी मन से सिखाया जा रहा है। जब समझो नरक में मन से जादू टोना सिखाया जा रहा है, तो आप यहाँ पर स्वर्ग बना लो, कुछ भी बना लो, अच्छे से पढ़ाई तो कर सकते हैं। तो नरक में जाओगे तो क्या सिखाया जाएगा, जादू टोना, वो भी मन से। नरक में मन से यानी नेक्रोमैंसी, क्या सिखाया जा रहा है, जादू टोना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लेविस। लेविस मतलब क्या होता है, बहुत अधिक खर्चीला होना। लेविस लाइफ जीते हैं कोई कुछ लोग, कि किसी किसी के पास होता है तो लेविस लाइफ जीते हैं, किसी किसी के पास नहीं होता है फिर भी वो उधार लेके लेविस लाइफ अपनी जीते हैं। तो इसको कैसे कोरिलेट किया है, लव की विश, यानी लव एक लड़के के नाम है और उसकी विश क्या है, बहुत अधिक खर्चीला बनने की। ठीक है, लव की विश क्या है, यानी लविस, लव विश, लव की विश है बहुत अधिक खर्चीला बनने की। अभी आप लोग बहुत अधिक खर्चीला ना बने, अगर किसी लड़के का लव नाम है तो बहुत अधिक खर्चीला ना बने। जब कमाने लगे तब खूब शौक से बहुत अधिक खर्च करे। ठीक है, मम्मी पापा के पैसों पे बहुत अधिक खर्च नहीं करना है। तो लव की विश जो है उसको कट कर दो। बहुत अधिक खर्चीला कब बनना है, जब खुद की जॉब होगी, खुद का पैसा आएगा आपके अकाउंट में। ठीक है, तो लव की विश को आपको एडॉप्ट नहीं करना है। इंडिजेंट, इंडिजेंट मतलब होता है गरीब। अब इंडिजेंट, इसको आप चंकिंग करो, इंडी को कर लो इंडिया, जेंट आप समझ लो कि गेट। जेंट बन नहीं रहा लेकिन गेट। देखो जरूरी नहीं है कि कोई वर्ड पूरा पूरा आपसे बन जाए। आप अगर थोड़ी सी भी की वर्ड, उसके की फीचर उठा लेंगे आप और किसी से को रिलेट कर देंगे तो 100% आप उस वर्ड मीनिंग का मतलब बता देंगे। तो क्या है, इंडिजेंट। इंडिजेंट मतलब इंडिया, और जेंट का मतलब गेट से कोरिलेट कर लो। तो इंडिया गेट आप लोग एक बार गए, वहां देखा, आप अच्छे से घूम फिर रहे थे, कई सारे गरीब लोग वहां पर भीख मांगने आ जाते हैं। ठीक है, तो भीख कौन मांगता है, जो गरीब होते हैं। तो आप इमेजिन करो, आप अच्छे से अपने दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, किसी के साथ भी गए या गई, वहां पर सामने से पुअर मैन आ गया और आपसे पैसे मांगने लगा। तो आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन बन गया कि इंडिया गेट में जब गया था तो वहां पर कुछ गरीब थे जो कि पैसे मांगने आ गए थे। तो इंडिजेंट मतलब इंडिया गेट में बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, तो इंडिजेंट गरीब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लार्गेस। लार्गेस क्या होता है, उदारता, या उदारता क्या होता है, जो अपनी चीज किसी को इजिली दे देते हैं, दान दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड उदारता। ठीक है, तो अब इसको कैसे बनाएंगे, लार्गेस मतलब लार्ज, ये देखो लार्ज निकल रहा है इससे, ये क्या हुआ, लार्ज। ठीक है, अब डबल एस ई है तो इसको ड्रेस से कोरिलेट कर लो। तो जो लार्ज ड्रेस पहनते पहनते हैं वो काफी उदार होते हैं। ठीक है, लार्ज ड्रेस पहनने वालों के पास बहुत उदारता होती है। ठीक, तो जैसे लार्ज ड्रेस, कोई मान के चलो कि आप जा रहे थे और आपके पास पैसा नहीं था, एक आदमी बहुत लंबी सी ड्रेस पहन कर आ रहा था, आपको भूख लगी थी और आप बहुत कमजोर भी दिख रहे थे, तो वो आदमी आपके पास आया जो लार्ज ड्रेस पहने हुआ था। मैं एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूं कि आपका दिमाग रहे लार्ज ड्रेस वाले के ऊपर, और लार्ज ड्रेस वाला जो था उसका एडजेक्टिव क्या है, बहुत ही उदार था। ठीक है, तो लार्ज ड्रेस वाले ने आपको क्या किया, बहुत सारा पैसा दिया कि जाओ आप खाना खाओ जा करके, अच्छे कपड़े अपने ले लो। तो ये कौन करता है, जो उदार होता है। ठीक है, उस लार्ज ड्रेस वाले इंसान ने आप पे उदारता दिखाई। तो इस तरीके से जब भी लार्गेस आएगा आप लोगों के दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि लार्गेस मतलब लार्गेस यानी कि जो लार्ज ड्रेस पहने हुआ था उसने क्या किया था मेरे साथ, उदारता दिखाई थी। ठीक है, तो उदारता, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट हमारा है कैनोरस। ठीक है, कैनोरस, अब कैन को समझ लो
कान से संबंधित, ठीक है, कान और रस, यानी कि कुछ कान का सब वॉइस निकल रही है और कुछ रस की निकल रही है, तो इसको ऐसा को रिलेट करते हैं कि कैनवस का मतलब हमको मधुर समझ में आ जाए। हमको तो मेन मधुर से मतलब है, कैनवस और मधुर से। तो इसको मैंने क्या बनाया है, कानों में रस डालने के बाद, यानी कैनो रस, कानों में रस डालने के बाद सब कुछ कैसा सुनाई देने लगा, बहुत ही मधुर, ठीक है। कान हमारे ब्लॉक हो चुके थे और हमको कोई गाना भी सुरीला गा रहा था तो हमको कड़वा लग रहा था, लेकिन कानों में जैसे ही रस डाला मैंने, मुझे सब कुछ मधुर सुनाई देने लगा, ठीक है। तो कानों में रस डालने के बाद इसको आपको रिलेट करेंगे कैनोरस से, और कैसा सुनाई पड़ने लगा, मधुर। तो कानों में रस डालने के बाद सब कुछ कैसा सुनाई पड़ रहा है, मधुर सुनाई पड़ रहा है, ठीक है। ये पूछा गया वर्ड और कई बार पूछा गया, पूछे तो सारे गए हैं। देखो मैं जिसको बोल रहा हूं ये ना समझना कि केवल यही पूछा गया, पूछे सारे गए हैं, लेकिन जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है मैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट है मैम। मैम मतलब होता है किसी को अपंग कर देना, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इजी है, आप बना लेंगे खुद, लेकिन फिर भी मैंने बना दिया है कि मैम के मारने से छात्र अपंग हो गया। अब छात्र था, उसने काम नहीं किया था, ठीक है। पहले तो जब मेरे जमाने में बहुत सारे ऐसे बच्चों की शिकायत जाती थी टीचर्स के पास, उनके पेरेंट्स लेकर आते थे कि मेरे बच्चे को आपने इतना मारा। आजकल तो खैर नहीं मारते हैं, डांट भी देते हैं, तो पेरेंट्स मीटिंग में उनको टीचर को मतलब जो तो रेस्टिकेट कर दिया जाता है, उनको निकाल ही दिया जाता है। आजकल तो सब पैसे का खेल है कि उनको प्यार से रखना है, बच्चों को डांटना भी नहीं है, मारना भी नहीं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बिना डांट के मानते ही नहीं। लेकिन जो पहले जमाने में था, क्या होता था, जैसे काम करके ना ले जाओ कुछ भी, या कुछ सुना ना पाए, होमवर्क नहीं किया, इतनी सुताई होती थी, इतनी सुताई होती थी कि कुछ कुछ बच्चे अपंग भी हो जाते थे, ठीक है। तो मेरे स्कूल में एक मैम थी, उन्होंने एक बार मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा, मैं नहीं बता पाया, इतना मुझे मुझे मारा, इतना मारा कि मुझे अपंग बना दिया। किसने, मैम ने क्या कर दिया, मुझे अपंग बना दिया, ठीक है। देखो टाइम टेकिंग है, आपने इस पे कम से कम 1 मिनट दिया इस वर्ड के लिए, लेकिन ये 1 मिनट गारंटी देता हूं मैं आपको कि कम से कम आपको 1 साल रिटेन करेगा दिमाग में। ये तो पहली बार जब पढ़ रहे हो आप तब ऐसा है। अगर इसको फ्रिक्वेंसी वाइज पढ़ने लगे ना, बस एक बार सरसरी निगाह से आपको स्टडी नहीं करनी है, केवल रीडिंग करनी है, सुपरफिशियल रीडिंग करनी है, ऊपर ऊपर। जैसे ही आपके आंखों के सामने से गुजरेगा 1 आध महीने में, आपको बिल्कुल हमेशा फ्लुएंसी आप बोलने लगेंगे इस वर्ड को। वैसे तो आपको एग्जाम में जब आएगा तो आप देखते ही कर देंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है, कि इसका सिनोनिम क्या होगा, कि किससे रिलेटेड है, तो आप वो देख के तो कर ही देंगे। लेकिन जब अगर ये वर्ड इस मेथड से 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे तो ये लॉन्ग लास्टिंग आपके लिए रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्लमेट। प्लमेट का मतलब होता है नीचे की ओर तेजी से गिरना। अब प्लमेट को कोरिलेट कर दो प्लैनेट से, ठीक है। प्लमेट, प्लैनेट, आसमान से बहुत तेजी के साथ प्लैनेट गिर रहा था, यानी कि प्लैनेट, इसको जैसे ही प्लमेट आएगा आपके दिमाग में प्लैनेट क्लिक करना चाहिए। क्या हो रहा था, नीचे की ओर बहुत तेजी से गिर रहा था। कहां से गिर रहा था, आसमान से। तो समझ लो नीचे की ओर बहुत तेजी से गिरना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लमेट, ठीक। नेक्स्ट देखिए रिप्राइजल। रिप्राइजल मतलब बदला लेना, ठीक है, बदला, रिवेंज जिसको बोलते हैं। इसको इसका सिनोनिम्स भी आ जाएगा अगर तो, रिवेंज या एवेंज भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है, वो देख लेना आप। तो रिप्राइजल देखो सिनोनिम्स कोई अलग से नहीं पूछा जाता है। वर्ड मीनिंग जब आपकी इतनी रेडी हो जाएगी तो इसी से आपका सिनोनिम, एंटोनिम सब कुछ इसी से मिलता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिप्राइजल के आपको 7 से 8 वर्ड अलग से लिखा दूं कि इसका मीन ये होता है, मीन ये होता है, मीन ये होता है। आपको मेन वर्ड समझना है, इसी में आगे कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जिनका मतलब बदला होता है, तो वर्ड मीनिंग में ही आ जाएगा। तो रिप्राइजल का सिनोनिम से पूछा जाएगा जब मैं आगे 2,500 से 3,000 वर्ड लिखाने वाला हूं, इसी में आपको 70 to 80% इनका सिनोनिम्स भी मिलेगा और एंटोनिम्स भी मिलेगा, ठीक है। तो रिप्राइजल, अब देखो री मतलब फिर से, अब प्राइजल, प्राइज ले लो इसका, यानी कि प्राइस से संबंधित हो गया, तो दोबारा प्राइज लेने वालों से बदला लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, जो भी दोबारा प्राइज लेगा उससे क्या लिया जाएगा,
बदला लिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए डिग्नी। डिग्नी मतलब धुंधला या गंदा। तो अब इसको दो तरीके से आप बना लो, या तो इस तरीके से, अब डॉन जी को धुंधला और गंदा दिखाई देने लगा है इसलिए उन्होंने ये गंदा काम छोड़ दिया है, या फिर डिग्नी यानी कि डिगिंग से रिलेटेड कर दो इसको। कोई जेसीबी वाला था, अब रात को गया, सर्दी का मौसम है, ठीक है, तो फॉग बहुत पड़ रहा था, तो डिगिंग मशीन वाले ने क्या, डिगिंग नहीं हो पाएगी, क्यों, क्योंकि बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है, ठीक है, या गंदा दिखाई दे रहा है। तो वहां पर आप डिगिंग से रिलेट कर लो या डॉन जी से रिलेट कर लो, ये मैंने लिख दिया है, जो भी आपको इजी वे लगे वो आप याद कर लेना। डिगिंग नहीं होगी, क्यों, क्योंकि बहुत ही धुंधला और गंदा है, ठीक। इसके बाद एसाइनाइन। एसाइनाइन मतलब मूर्ख या भोंदू। अब देखो एस मतलब क्या होता है, गधे से रिलेट कर लो, 9 मतलब नंबर आपके हो गए, 9 गधे, ठीक। यानी कि एसाइनाइन मतलब उसका सिनोनिम्स डोल्ट लिख लेना आप लोग, एक्स्ट्रा मीनिंग आपकी हो जाएगी। एसाइनाइन मतलब मूर्ख या भोंदू। एक गधा ही मूर्ख होता है, यहां तो 9 एस हैं। अब इसको इधर ले आना, अपने दिमाग में बना के रखना कि एसाइनाइन, एसाइनाइन मतलब एस का सेंस निकल रहा है और 9 नंबर भी निकल रहा है, तो एसाइनाइन, ठीक है। तो यहां पर 9 एस यानी एस 9, एस से 9 का मतलब होता है गधे कैसे होते हैं, मूर्ख होते हैं। जिस लाइन में बता दिया कि उसी लाइन में चलते, वो भी मार जब पड़ती तब चलते, इसलिए उनको भोंदू की संज्ञा या मूर्ख की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो एसआई 9 मतलब होता है मूर्ख या भोंदू। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है मेरे हिसाब से। आपकी कितनी लगभग 20 to 25 वर्ड्स हो गए हैं आपके, सब कुछ मिला के। और उम्मीद करता हूं कि अगर आप ये पढ़ेंगे, केवल एक बार आप सरसरी निगाह से पढ़ लेना, जितना मैंने बताया लेक्चर देख लेना, इसके बाद एक बार अपने नोट्स रेडी कर लेना और पढ़ लेंगे तो बहुत ही बेनिफिशियल है, कंड्यूसिव रहेगा आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।